हम जानेंगे ब्रज सूची उपनिषद क्या कहता है। ब्राह्मण कौन? क्या ब्राह्मण जाति और धर्म के आधार पर होता है? दूसरी ओर वे लोग हैं जो कहते हैं भारतीय शास्त्र तो सामाजिक व्यवस्था में एक शोषक के रूप में है, शोषक वर्ण व्यवस्था की ही पैरोकारी करते हैं कि शास्त्रों में ही उल्लेखित है कि जातियां जन्म से बनेंगी और कौन सी जाति ऊंची कहलाएगी, कौन सी नीची कहलाएगी, और ऊंची जाति नीची जाति का उत्पीड़न करेगी। बार बार मनुस्मृति जैसे कई किताबों का हवाला दिया जाता है। बार बार ये प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है कि हिंदुओं के तो सारे ग्रंथ ही एक शोषित व्यवस्था के हिमायती हैं। बड़ी झूठी तस्वीर दोनों तरफ खींची हुई है। सच कोई जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। अच्छी बात है, लोगों ने प्रश्न किया है तो हम इसको समझेंगे। संक्षिप्त में सबसे पहले इस उपनिषद का सार ही बता देता हूँ। उपनिषदकार कहते हैं कि जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संपृक्त है वह ब्राह्मण है। कहीं नहीं लिखा कि जन्म से, कुल से या जाति से ब्राह्मण होते हैं। आत्म तत्व सत चित्त आनंद रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही सच्चा ब्राह्मण कहा जा सकता है। जिसमें ब्रह्म भाव सो ब्राह्मण। संतों ने भी कहा है कि सोई ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, जो ब्रह्म के विचार में लीन रहे, वही ब्राह्मण। अब थोड़ा विस्तार में चलते हैं। उपनिषद प्रश्न उठाता है कि ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद कहता है और स्मृतियां कहती हैं, और स्मृति भी कहती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण है कौन? क्या वह जीव है, या कोई शरीर है, या जाति है, कर्म है, अथवा ज्ञान है, या धार्मिकता है? आरंभ में ही उपनिषद ने ये प्रश्न कर दिया। बड़े ही साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से उपनिषद आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न करते हैं, फिर उसके उत्तर का अनुसंधान करते हैं। ब्राह्मण को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते थे उन विषयों का अब उपनिषद परीक्षण करता है। प्रश्न करता है क्या वो जीव है, शरीर है, जाति है, या धार्मिकता है, या कोई कर्म है। इससे पहले अगर ये मान लें कि ब्राह्मण कोई जीव है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भूत और भविष्य में अनेक जीव हुए हैं। उन सबका स्वरूप एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी स्व कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में जीवों में एकत्व रहता है, इसलिए जीवों को ब्राह्मण नहीं कह सकते। मांस तो किसी जानवर का ले लो, आदमी का ले लो, एक ही है मांस तो। जीव को तो इसलिए ब्राह्मण कह नहीं सकते, बात खारिज हो गई। ये भावना भी नकार दी गई। दूसरी संभावना है, तो फिर क्या शरीर ब्राह्मण है? उपनिषद प्रश्न यही करता है, क्या शरीर ब्राह्मण है? तो नहीं, शरीर भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर तो एक ही जैसे होते हैं ना। पंचभूतों से बने हुए हैं सभी ब्राह्मणों के, मानवों के शरीर, तो शरीर तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। सभी शरीरों में जरा, मरण, धर्म आदि समान होते हैं। ब्राह्मण गौरवर्ण, क्षत्रिय, रक्तवर्ण, वैश्य, पीतवर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता। तथा यदि शरीर ब्राह्मण है तो ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि ब्राह्मण गोरा होगा, क्षत्रिय के मुंह पे लालिमा होगी, वैश्य का पीतवर्ण होगा, पीला सा शरीर होगा, या शूद्र थोड़ा सा श्याम वर्ण होगा, सांवला होगा। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। वर्णों के लोग सब रंगों में अनुभव किए जाते हैं। पिता भाई का देह संस्कार करने पर उन्हें दोष भी लग सकता है। अस्तु शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है, तो शरीर तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर शरीर ब्राह्मण होता तो शरीर को जलाने पर ब्रह्म हत्या का पाप तो लगता ना। शरीर ब्राह्मण है तो शरीर को जलाने पे तो लगेगा ना पाप, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा फिर तो। लेकिन जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं उनके शरीर को तो उनके भाई बच्चे ही जला रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई पाप नहीं लगता। तर्क समझ रहे हैं ना उपनिषद का। उपनिषदों का तरीका बड़ा वैज्ञानिक, साइंटिफिक है। अब आगे उपनिषद प्रश्न करता है, तो क्या जाति ब्राह्मण है? उत्तर नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि विभिन्न जाति और जंतु में भी बहुत सी ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे मृगी से श्रृंगेरी ऋषि की, कुश से कौशिक की, जम्बूक से जाम्बूक की, वल्मीक की से वाल्मीकि की, मल्लाह कन्या मत्स्यगंधा से वेद व्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की।
उर्वशी अप्सरा से वशिष्ठ की। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि ब्राह्मण जाति की हुए बिना ही प्रकांड विद्वान हुए हैं। इसलिए ब्राह्मण कोई जाति भी नहीं हो सकती। जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ज्ञान पर कब्जा कर लिया था, उन्हें इस बात को पढ़ना चाहिए ना। और सोचते थे कि ब्राह्मण ही सभी ऋषि बन के बैठे रहते थे, बाकी सभी जातियों को ज्ञान से वंचित रखा जाता था। सुनो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या कह रहे हैं उपनिषद। कठोर नहीं थी जाति व्यवस्था, सब तरफ से ऋषि लोग आते थे। नहीं तो क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय भी, राजा जनक आदि भी तो परमार्थ के ज्ञाता हुए हैं, तो ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो क्षत्रिय रहे उनको भी तो बहुत ज्ञान रहा है। कितने ज्ञानी हुए हैं जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। तो फिर हम इन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। कहते हैं तो क्या कर्म को ब्राह्मण माना जाए? ब्राह्मण संबंधी कर्म करता हो, कर्मकांड जानता हो, हवन पूजा पाठ इत्यादि। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है, और कर्म अभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं। अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। देखिए, कर्म तो सब प्राणियों के एक तल पर एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि भीतर कर्ता तो एक ही है। ऊपर ऊपर से सबके कर्म अलग दिखाई देंगे, लेकिन ले देकर अंदर तो उनके पीछे सिद्धांत तो एक ही चल रहा है, आगामी का। आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, और कार्य कारण सिद्धांत। सब जीवों में वो मूल कामना भी एक जैसी है, जिस कामना से प्रेरित होकर जीव कर्म करते हैं, चाहे वो जीव ब्राह्मण वर्ण का हो या फिर किसी अन्य वर्ण का। भले ही ऊपर ऊपर कर्म का स्वरूप अलग दिखाई देता हो, लेकिन कामना तो एक ही है। कैसे कह दें कि कर्म से ही कोई ब्राह्मण बन जाता है? प्रश्न किया कि क्या धार्मिकता से कोई ब्राह्मण हो सकता है? धार्मिकता से आशय है धार्मिक आचरण करने से। यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षत्रिय आदि बहुत से लोग सवर्ण आदि का दान करते रहते हैं, स्वर्ण आदि का दान करते रहते हैं। अतः धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। सत्कर्म करने से ब्राह्मणत्व तो निश्चित होता है, तो सत्कर्म तो सभी जातियों के लोग करते हैं, उससे भी नहीं हो जाता कि आप ब्राह्मण हैं। ये सारी बातें ही खारिज कर दी गई, तो ब्राह्मण है कौन? तो फिर ब्राह्मण माना किसे जाए? जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त ना हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त ना हो, षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों को आधार रूप समस्त प्राणियों के अंत में निवास करने वाला। एक जाति कैसे हो सकती है? जिसकी कोई जाति ना हो। ब्राह्मण एक जाति कैसे हो सकती है? जो जातियों से ऊपर उठ गया, सिर्फ वही ब्राह्मण है। अंदर बाहर आकाशव्य संव्याप्त अखंड आनंदवान अप्रमेय अनुभवागम्य अप्रत्यक्ष भासित होने वाला आत्मा का करतल आम कलवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम राग द्वेष आदि दोषों से रहित, काम आदि दोषों से भी रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम दम आदि से संपन्न, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दंभ से अहंकार से आदि दोषों से चित्त को सर्वदा अलग रखने वाला ही वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत चित और आनंद स्वरूप सच्चिदानंद तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। कुछ इस प्रकार के ग्रंथ होते हैं हमारे सामने, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण। उपनिषद कह रहा है जहाँ कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द का उल्लेख पाना, उसको वही समझना जो तुम्हें अभी अभी समझाया वत्स। भले ही पुराणों स्मृतियों में ब्राह्मण शब्द की इतनी स्पष्ट व्याख्या ना हो, इतनी उपनिषदों ने दी है, लेकिन जहाँ कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द देखना सुनना,
तो उससे आशय यही रखना जो तुम्हें अभी उपनिषद ने समझाया है। ऐसा ही उपनिषद कह रहे हैं। उपनिषद कह रहा है जो अभी ब्राह्मणत्व का अर्थ समझाया है, इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से ब्राह्मण का अर्थ नहीं समझा जा सकता। उपनिषद हमारे लिए भ्रम में लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। उपनिषद कह रहा है जो अर्थ अभी समझा है, इसके अतिरिक्त ब्राह्मणत्व का और कोई अर्थ होता ही नहीं है। कहीं भी ब्राह्मण शब्द देखो तो उसका अर्थ इसी प्रकार करना, किसी और तरीके से मत कर लेना। ओम शांति। जो शब्द उपलब्ध हैं आपके पास जिनका उपयोग करते रहते हो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आदि आदि, ये सब भ्रामक हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो ना ब्रह्म को जानते हैं और ना ब्राह्मण को जानते हैं। जो जितने अज्ञान में हैं ब्राह्मणत्व के प्रति, उतने ही अज्ञान में वे लोग हैं ब्राह्मणत्व के प्रति जो अपने आप को ब्राह्मण बोले दे रहे हैं। जो अपने आप को आज के समय में ब्राह्मण कहते हैं, वे भी ब्राह्मणत्व से उतनी ही दूर हैं जितने कि वे लोग जो कह रहे हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही है। व्यर्थ ही इस अहंकार में हैं कि उनका ब्राह्मणत्व से, ब्रह्म भाव से कोई ताल्लुक है, जो कह रहे हैं जन्म से ही जाति है, जन्म से ही ब्राह्मण हो गए। उनके जीवन को देखो, उनके जीवन में कहाँ तुम्हें ब्रह्म का तत्व दिख रहा है, ब्रह्मचर्या दिख रही है। कि भी जीवन में ब्रह्म दिखाई देता हो वही ब्राह्मण है। ऊपर ऊपर से उसकी जाति चाहे जो भी हो फर्क नहीं पड़ता कि, और जिसके जीवन में ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा वो अपने आप को लाख बार ब्राह्मण बोले, अपना कुल वृक्ष, अपनी कुंडली दिखा करके अपने आप को उच्चतम कोटि का ब्राह्मण भी सिद्ध करे, तो भी वो प्रलाप कर रहा है, झूठ ही बोल रहा है। दिखा दो अपने 7 पुस्तों की सूची कि वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण ब्राह्मण ऐसे करके। हम तो डायरेक्ट भरद्वाज मुनि के ही वंशज हैं, अगस्त मुनि के वंशज हैं। कुछ नहीं सिद्ध हो जाता कि तुम ब्राह्मण हो, तुमने ब्राह्मणत्व का अनुभव किया। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण तत्व कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। ये किसी की बपौती थोड़ी है, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। ये जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, ये साधना का फल होता है, तपश्चर्या का फल होता है। जिंदगी लगा देनी पड़ती है, ऐसा जीवन जीना पड़ता है, तब ब्राह्मणत्व उपलब्ध होता है। इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, जो दूसरा जन्म कमाए अपनी साधना से, तपस्या से, सिर्फ वही ब्राह्मण है। और जो भी कोई अपनी मेहनत कर करके अपने अतीत को पूरी तरह त्याग दे, जन्मगत संस्कार और अहंकार को पूरी तरह त्याग दे, एक नया जन्म ही ले ले ब्राह्मण रूप में, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। भले ही उसकी जन्म से जाति कुछ भी रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जन्म से आपकी जाति क्या रही थी। जन्म ने आपको जो कुछ दिया, मानसिक वृत्तियां, शारीरिक वृत्तियां, मानसिक संस्कार, अगर आप उन सबसे आगे बढ़ाए, उनका उल्लंघन करके आप द्विज हुए, ब्राह्मण हुए, आपका एक नया ही जन्म हो गया। उनसे आगे नहीं बढ़े हैं तो आप अपने आप को बेकार में ब्राह्मण ब्राह्मण ना कहें, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। उपनिषद क्या कह रहे हैं? जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते, वेद पाठाद भवेद विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मणः।